नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ की क्लास 3 है ये। क्लास 1 और क्लास 2 में हमने एलसीएम और एचसीएफ लासा और मासा से संबंधित सभी परिभाषाएं, लासा मासा याद करने की विधियों को देख लिया था। आज हम लोग उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका बेसिक जरा सा भी कमज़ोर है तो पहले आपको क्लास 1 और क्लास 2 देखनी है, जिससे आप लासा और मासा ज्ञात करने की विधियों को सीखेंगे। हालांकि पहले और दूसरी वीडियो से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन आगे सभी वीडियोस में उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उन सभी टाइप पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लासा और मासा पर आधारित होंगे। आपको लासा और मासा ज्ञात करना आना चाहिए, जिसके लिए आप वीडियो 2nd और 1st जो है वो देख लीजिएगा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका, और 1-2 प्रश्न आपको लगभग हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं इसके। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 का जो क्वेश्चन आपका बनता है उसमें आपकी ये 4 चीज़ें होती हैं: लासा, मासा, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इन 4 में से कोई आपको 3 चीज़ें देकर चौथी चीज़ आपसे पूछ सकता है। क्या होता है भाई इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका? एक सूत्र होता है आपका कि लासा गुणे मासा ये बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। बस आपको ये सूत्र याद रखना है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आपको आसानी से आप कर पाएंगे। क्या कहना है? लासा और मासा का गुणनफल, इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल आपस में हमेशा बराबर होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याओं का लासा 225 है, ठीक है। मासा 5 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने सूत्र ऊपर देखा कि सूत्र क्या है? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आप जान रहे हैं, तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए लासा कितना दिया गया है? 225। मासा कितना दिया गया है? 5। एक संख्या आपको दे दी गई है 5 और दूसरी संख्या आपको पूछी है, तो दूसरी संख्या को हम दूसरी संख्या ही लिखा रहने देंगे। अब इन 4 में जिसका मान निकालना हो, जैसे हमें इसका मान निकालना है, उसको छोड़कर जो उसके साथ है उसको पक्षांतर कर लीजिए। आप जानते हैं कोई चीज़ गुणे में है, अगर उधर जाती है तो कहाँ चली जाती है? वो भाग में। तो 225 गुणे 5, और ये 5 भी कहाँ आ जाएगा? भाग में। और ये क्या निकल के आ जाएगी? आपकी दूसरी संख्या। 5 से 5 चला गया और आंसर आपका कितना आ गया? 225। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं 12, 906, 14, 818 का मासा 478 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज़, फार्मूला हमारा क्या था कि लासा गुणे मासा और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो जो जो मान है लिख लीजिए। देखिए दो संख्याओं, तो इसका मतलब आपको संख्याएं दे दी गई हैं। एक आपकी संख्या है 12, 906 और दूसरी संख्या क्या है? 14, 818। इधर की बात करें तो आपको मासा भी दे दिया गया है 478 और लासा आपसे पूछा है। तो जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको रोक लीजिए। तो मासा आपका गुणनफल में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो ये 12, 906 गुणे 14, 818 और इसमें भाग हो जाएगा 478 का। आप इसको हल कर लीजिए। हल करके आपका आंसर आएगा 4086। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मासा और लासा 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी संख्या को अगर हम भाग कर रहे हैं 2 से और हमें जो भागफल है वो कितना मिल रहा है? 44 मिल रहा है। शेषफल तो कुछ है ही नहीं। तो अगर हम इसको इधर गुणा कर दें तो हमें संख्या भी तो मिल जाएगी। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 2 गुणे 44 मतलब 88। तो पहली बात तो हमें संख्या उसने क्वेश्चन में दे दिया है, बस लैंग्वेज थोड़ी बदल दी थी। अब आप जानते हैं हमारा फार्मूला वही, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या क्या मान दिया है? लासा आपका 264 है, मासा आपका 44 है, एक संख्या आपकी 88 आ गई है और एक संख्या आपको नहीं पता है, तो दूसरी संख्या को हम दूसरी संख्या ही लिख लेते हैं। तो अगर हम दूसरी संख्या का मान निकालना चाहते हैं
तो ये जो हमारा 88 गुणे में है ये इधर आएगा और इधर गुणे में आकर ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका भाग में। तो ये 44 दूना 88 2 बार में कट गया और 200 से इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 132। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया है 132। तो अगला क्वेश्चन है, आपको 2 व्यंजक दिए गए हैं जिनका लासा और मासा दे रखा है और एक व्यंजक भी दे दिया है, आपसे दूसरा पूछ रहा है। तो सूत्र आपका वही रहेगा। सूत्र क्या रहेगा, लासा गुणे मासा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। लासा कितना दे दिया है, लासा दे दिया है x² + 6x + 8x + 1 और मासा कितना दे दिया है, मासा दे दिया है x + 1। एक व्यंजक की बात करें तो आपको दे दिया है x² + 3x + 2 और दूसरे व्यंजक की बात करें तो वो हमसे पूछा है। फिर वही चीज़ जिसका मान निकालना उसको रोकिए, बाकी दूसरी तरफ भेजिए। तो ये जब 75 करेंगे तो गुणे में है, ये इधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x² + 6x + 8 और ये आपका हो गया x + 1 और ये बटे में आपका आ गया x² + 3x + 2 बराबर में दूसरा व्यंजक। अब ये आपका द्विघात समीकरण है, इसका हल कर लेंगे। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसका हम देखिए कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, x² + 6x + 8। कैसे हल करते हैं इसको, ये बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने पर पहला और आखिरी नंबर का गुणनफल आ जाए और जोड़ने पर वो बीच वाला नंबर आ जाए। तो आप 6 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर उन दोनों संख्याओं का योगफल 6 आ जाए। तो किस में तोड़ सकते हैं हम लोग, 4 और 2 में। तो इसको लिख सकते हैं x² + 4x + 2x और +8। पहले से x कॉमन ले लीजिए तो x + 4 बचेगा और दूसरे से 2 कॉमन ले लीजिए तो फिर x + 4 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में आपका x + 4 आ गया, कॉमन ले लीजिए तो दूसरे ब्रैकेट में आपका x + 2 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो x + 4 और x + 2 लिख सकते हैं और x + 1 आपका 2 बार तो था ही। इसी तरह जब हम x² + 3x + 2 को लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा x + 2 और x + 1। यहाँ पर आपका x + 2 और x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यही जो बचा वो आपका दूसरा व्यंजक हो जाएगा x + 4 और x + 1। तो अगला क्वेश्चन है, 2 पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y है और z उनका मासा है, तो इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक आप सूत्र देख लीजिए, संख्या अगर हमें अनुपात दिया हो तो संख्या बराबर होता है अनुपात गुणे मासा। अगर हमें संख्याओं का अनुपात दिया हो और मासा दिया हो तो हम संख्या निकाल सकते हैं। और अभी हम आगे टाइप 2 जब क्वेश्चन करेंगे तो हाँ अनुपात वाले क्वेश्चंस तो हम इनको विस्तार से करेंगे। अभी आप एक सूत्र जान लीजिए कि अगर हमें अनुपात दिया हो और उसको हम मासा से गुणा कर दें तो हमें संख्याएं मिल जाती हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें और पहली संख्या अगर निकालें तो आप देख रहे हैं पहली संख्या का अनुपात कितना है x और मासा कितना है z, तो ये आपकी पहली संख्या हो गई। इसी तरह अगर हम दूसरी संख्या निकालें तो आप देखिए अनुपात कितना है y और मासा कितना है z, तो ये दूसरी संख्या हो गई। लासा क्वेश्चन में आपको दे ही दिया है, मासा क्वेश्चन में आपको दे ही दिया है, z है। आपसे क्वेश्चन में केवल क्या पूछा है, लासा। तो वही सूत्र लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा आपको निकालना है, लासा लासा ही रहने दीजिए। मासा का मान आप जानते हैं z है, पहली संख्या आपकी xz है और दूसरी संख्या आपकी yz है। तो लासा का मान कितना आ जाएगा, ये गुणनफल में है, 75 करने पर भाग में चला जाएगा और यहाँ से एक z से आपका एक z कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा xyz। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 12 के गुणजों का लासा 56 है, इसमें एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणज होते क्या हैं, तो अगर हम 12 के गुणज की बात करें मल्टीपल की, तो 12 के गुणज हो जाएंगे 12 दूना 24, 12 3 36,
इस तरह अगर आपको 12 में 1 से 2 से 3 से गुणा करेंगे तो इस तरह आपके गुणनफल, तो ये सब आपके क्या हो गए, 12 के गुणज हो गए। अब देखिए और लासा भी दे दिया है, 1056 है आपका। एक संख्या भी आपको दे दी गई है, पहली संख्या हम मान लेते हैं इसको 132। आपसे दूसरी संख्या पूछा है, तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें लासा पता है, हमें पहली संख्या पता है, अब हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब हमें मासा भी पता होना चाहिए। अब 12 के गुणज अगर दे दिए हैं तो 12 के गुणज जिसका मतलब संख्याएं इस तरह कुछ जाएंगी, और मासा क्या होता था, अगली संख्या क्या हो जाएगी, 48। आपने जब मासा की परिभाषा पढ़ी थी जब बेसिक क्लास में, तो आपने कहा था जो मासा होता है संख्याओं का वो सबसे छोटी संख्या से या तो कम हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मासा हमारा क्या होगा, मासा हमारा यहाँ पर 12 होगा। तो आपके पास मासा भी मिल गया। तो अब हम निकाल लेते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये हमारा सूत्र था। पहली संख्या का मान कितना है, पहली संख्या हमारी 132 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। लासा कितना है आपका, लासा आपका दे रखा है 1056 और मासा आप जान रहे हैं कितना है, 12 है। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो क्या आ जाएगी, 1056 गुणे 12 और बटे में 132। इसको हल कर लीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से इसको काट लीजिए, 11 9 99, 11 छंग 66। तो आपका 96 जो है वो दूसरी संख्या आ गई। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग भिन्नों के लासा और मासा आपका ज्ञात करना सीखेंगे, या दशमलव में संख्या अगर आपको दी है तो उनके लासा और मासा को ज्ञात करने की वीडियो को देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।